नमस्कार। पिछली बार हमने ईशावास्य उपनिषद के तीसरे सूत्र की चर्चा शुरू की थी। उसमें मुख्य बात यही है कि अगर आप इस सेल्फ को बिना जाने, बिना जानने का प्रयास किए इस धरती से चले गए, तो असूर्य नाम के लोक में आपका नेक्स्ट बर्थ होता है, जो और भी एक तरह से हॉरिबल है। तो यहाँ दो तीन बातें हैं। एक तो अगला जन्म की बात है, दूसरा डेथ एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है समझने के लिए। आज इसी पर थोड़ी सी बात करता हूँ कि क्या है डेथ। हालांकि हमारा विषय मेंटल हेल्थ है, लेकिन मेंटल हेल्थ में भी फियर ऑफ डेथ एक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है। और स्पिरिचुअल आउटलुक में डेथ को लेकर क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या थिंकिंग है और क्या करने की आवश्यकता है। तो मृत्यु दरअसल है क्या? भगवत गीता में भी लगातार इसको लेकर सेकंड चैप्टर से बात होती रहती है। कृष्ण बार बार ये कहते हैं कि तुम अमर हो, तुम आत्मा हो, तुम परमानेंट हो। और ये शरीर ही जन्म लेता है, मरता है, लेकिन आत्मा परमानेंट है। और उसमें एक मिसाल के तौर पे ये बात कही है कि जिस प्रकार मनुष्य अपने कपड़े चेंज करता है और पुराने कपड़े फेंक देता है या वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में चले जाते हैं, उसी तरह आत्मा भी नया नया शरीर लेती रहती है। ये बहुत बड़ी बात है समझने के लिए। हालांकि इसका अप्लाइड साइड जो है वो बहुत बहुत डिफिकल्ट है। मगर हमें अपने मेंटल हेल्थ के लिए डेथ को लेकर कुछ बातें समझनी ज़रूरी है। पहली बात, चेंज जो हम अपने जीवन में देखते हैं, अगर उस चेंज से हम शुरू करें, जैसे एक छोटा बच्चा होता है 1 साल का, वो बदल गया और 10 साल का हो गया तो कुछ तब्दीली आई, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती समझने में। फिर वो 25 का हुआ, कोई दिक्कत नहीं होती, अभी हृष्ट पुष्ट हो गया, बड़ा हो गया, काम कर रहा है। तो कभी वो छोटा बच्चा था तो ये चेंज दिख रहा है, लेकिन हमें पता चल रहा है कि ये कंटिन्यूटी है। फिर ऐसे ही वो मिड 40s में आया, 60s में आया और एक दिन इस धरती से चला गया। वो जो धरती से चला गया उसके बाद की कंटिन्यूटी हमारे पास नहीं है। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये हमारा जो परसेप्शन है, हमारी जो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, वो हम डेथ जब हुई, वो व्यक्ति जब चला गया, उसके बाद उसका क्या हुआ, हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। और इसीलिए हम दुखी होते हैं। अगर उस व्यक्ति से बहुत अटैच्ड हैं तो हम परेशान होते हैं, और उस पर अगर हम निर्भर भी थे तो हमें और ज़्यादा परेशानियां हो जाती हैं। लेकिन ये लिंक हम नहीं कर पाते कि यहाँ एक व्यक्ति मरा और वहाँ वो एक बच्चा जना। इसको जोड़ने वाली कड़ी कॉमन सेंस से या लॉजिक से हमारे पास नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में ये बात है। तो इसको मानना आवश्यक है। तो उससे आपके बहुत सारे जो एंजाइटी और वरी के एरिया है वो कम हो जाते हैं। फिर उसी तरह डेथ के टाइम क्या होता है, साइकोलॉजी भी उस पर बहुत सारी बातें कहती है। और स्पिरिचुअल आउटलुक के अनुसार डेथ का जो पीरियड है वो आधे घंटे वाला, जिसमें आप अब जाने ही वाले हैं। नियर डेथ एक्सपीरियंस जो होता है उसमें क्या होता है, स्पिरिचुअल आउटलुक ये कहता है कि थोड़े वक्त के लिए आप अपने पूरे जन्म को एक फिल्म की तरह देखते हैं। अभी आधे घंटे में भी होता है, या 2 दिन या 3 दिन या 1 महीना या 2 महीने के दौरान भी होता है। इसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। तो इसीलिए जो मरता हुआ आदमी है वो कई बार बेवजह बहुत खुश भी होता है और बेवजह बहुत दुखी भी होता है। वो जो उसने किया है, वो उसका जो इसेंस है वो उसके सामने एक फिल्म की तरह घूमती है। और जो उसकी इच्छाएं रह गई हैं, अब जब नियर डेथ का एक टाइम आया है, उसमें उस वक्त जो उसका विचार है, उस वक्त जो उसकी भावनाएं हैं, उस वक्त जो उसकी इच्छाएं हैं, वो उसका एक सम टोटल उसके संस्कार बनते हैं। तो उन संस्कारों के अनुसार उसका अगला जन्म डिसाइड हो जाता है, या एक सिस्टम है नेचर का कि वो उसके अनुकूल ही अगला जन्म लेता है। मतलब समझाने वाली बात ये है कि अगर वो पूरा जन्म एक हॉस्पिटल में छोटा सा वार्ड बॉय की नौकरी कर रहा था और हॉस्पिटल की दुनिया से परिचित रहा है,
लेकिन मन में इच्छा थी कि अगर मैं भी डॉक्टर होता तो कितना अच्छा होता। तो वो डॉक्टर बनने की इच्छा अगर उसके मन में मरते दम तक रही और एकदम मरने से पहले बड़ी प्रबल थी, तो अगले जन्म में ऐसी सुविधा बनेगी कि वो डॉक्टर बन सकता है। ऐसे गर्भ में उसे प्रवेश मिलेगा जहाँ पे वो वातावरण मिलेगा कि वो डॉक्टर का अध्ययन करे, डॉक्टरी का अध्ययन करे और एक डॉक्टर के रूप में अपना अगला जीवन बिताए। ये मैं बहुत छोटी सी मिसाल के ज़रिए ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक ऐसे ही जब आप धर्म साधना के ज़रिए जीवन जीते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए हम ये बार बार कह रहे हैं कि आपको स्पिरिचुअल आउटलुक के ज़रिए कुछ साधना मार्ग में करने की आवश्यकता है, तभी आप मेंटली ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। तो इस साधना का मरते दम से बड़ा गहरा संबंध है। एक साधना है जिसमें आप ईश्वर का नाम लेते हैं। ईश्वर का नाम मामूली तरीके से भी लिया जाता है। आप राम 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 कहते हुए भी ईश्वर का नाम लेते हैं। हर कल्ट में अलग अलग तरह से नाम का जिक्र है। ओम भी बहुत लोग बोलते हैं, हरि भी बोलते हैं, शिव भी बोलते हैं। इस तरह से कई नामों के ज़रिए हम अपने इष्ट से कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो नाम लगातार हमसे बोला नहीं जाता। काफ़ी अच्छे घरों में जहाँ धर्म की चर्चा होती है, जहाँ धर्म साधना की बात होती है, वहाँ मरते हुए व्यक्ति को मोटिवेट किया जाता है कि आप जाते जाते नारायण का नाम लीजिए, राम का नाम लीजिए, हरि का नाम लीजिए। और मैंने अपने घर में, अपने फैमिली में कुछ सीनियर्स को एकदम गुजरते हुए ओम का जप करते हुए देखा है, नारायण का जप करते हुए देखा है। अब ये है साधना जगत की बड़ी महत्वपूर्ण बात जो इस श्लोक से कनेक्टेड है। आप जब मृत्यु के काल में ईश्वर का नाम लेते हुए इस संसार से विदा होते हैं तो आपकी यात्रा अलग होती है। तब आप असुरी लोक में नहीं जाएंगे तो देवलोक की ओर जाएंगे। अब ये अलग चैप्टर है और बड़ा ह्यूज चैप्टर है, लेकिन इसको रखा गया है, आध्यात्मिक लोगों ने इसको बड़ी मान्यता दी है। और ये जो अभी मैं जिक्र कर रहा था कि मृत्यु के समय, ये जो मृत्यु का समय है उस वक्त टेक्निकली क्या होता है आध्यात्मिक दृष्टि से। आध्यात्मिक दृष्टि से मैंने कई बार ये बात बताई है कि हमारा जो प्राणवायु है, पंच प्राण, प्राण अपान व्यान समान उदान, ये जो 5 इंटरनल वायु है, ये धक्का देते हैं शरीर से बाहर निकलने के लिए। शरीर में कई छिद्र हैं, हमारी आँख, हमारा कान, नाक, और इधर भी एक पैसेज है, नाभि का एक पैसेज है और नीचे हमारे 2 पैसेजेस हैं। तो यहाँ से प्राणवायु निकलने का प्रयास करती है, वहाँ धक्का देती है। तो उस धक्का देने की प्रोसेस में वो सारे प्राणों को एक जगह इकट्ठा करती है, यानी प्राण व्यान के साथ, अपान समान के साथ, और उदान भी उसमें मिल जाता है। और तब कभी मस्तक से, कभी नाक से, कभी मुंह से प्राणवायु बाहर निकलती है। ये जो बाहर निकलने का प्रयास है, ये जो बाहर निकलने का समय है, इसी वक्त यदि हम ईश्वर का नाम लेते हैं तो हम डेफिनेटली मनुष्य जन्म में ही आएंगे। ये पक्की बात है, ऐसी धारणा आध्यात्मिक जगत में है। तो ये मृत्यु से संबंधित कुछ बातें आज की है मैंने। इसी तरह की और भी बातें मृत्यु के बारे में जानने की है। हम जब जीवन जी रहे हैं तब हमें मृत्यु के साथ एक संपर्क बनाना है, ये इंपॉर्टेंट है। वो संपर्क कैसे बनाएंगे, उस संपर्क का क्या लाभ होगा, और उससे हमारी मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल आउटलुक के माध्यम से हमारे जीवन में और क्या पॉजिटिविटी आएगी, क्या उमंग आएगा, इस तरह की बातें अगली बार करता हूँ। आज के लिए इतना काफ़ी है। देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आने वाले हफ्ता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।